नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कल से आप लगातार एक खबर सुन रहे होंगे कि अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी बेटी को अगवा किया गया है, किडनैप किया गया है और टॉर्चर भी किया गया है। ये आप न्यूज देख सकते हो, डॉटर ऑफ अफगान एनवॉय अबडक्टेड एंड सीवियरली टॉर्चर्ड इन पाकिस्तान। अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी एम्बेसडर को परेशान करना, उनकी बेटी को किडनैप कर लेना किसी दूसरे देश के अंदर, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ये जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी जो एम्बेसीज हैं बाकी देशों की, वो इस्लामाबाद में हैं इस समय। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की सरकार है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है पाकिस्तान के ऊपर कि किस तरह से इतना ढीला रवैया अपना सकता है पाकिस्तान। तो इसी को डिटेल से समझेंगे और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस समय पूरा मसला चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 16 जुलाई की ही बात है कि जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं नजीबुल्लाह अली खिल, उनकी बेटी है, उनका नाम है सिलसिला अली खिल, तो उनको अपडेट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया अननोन पर्संस के द्वारा। एंड लेट मी टेल यू कि अभी तक उस चीज के बारे में कोई खबर नहीं है कि किसके द्वारा किया गया, क्यों किया गया। यहां पर तो कई घंटों तक बताया जा रहा है कि उसको अपडेट किया गया, किडनैप करके, और टॉर्चर भी किया गया है जब वो अपने घर पर जा रही थी पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में। और इसी के बारे में जो अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसके बारे में डिटेल दिया और ये पूरा एक जो लेटर है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। जो भी खबर इस समय सामने आई है उसमें बोला गया है कि करीब 5 घंटे तक उनको किडनैप करके रखा गया था, उसके बाद रिलीज कर दिया गया। अब जो सिलसिला अली खिल हैं, उनको पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल ले गया और जो हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया है। रस्सी के जो निशान होते हैं उनके बॉडी पर, वो पाए गए हैं, रिस्ट में, लेग्स में, और काफी गंभीर चोट आई है। क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बोला गया है कि जो हड्डी वगैरह है, बोन्स, एक्सरेज वगैरह का ऑर्डर कर दिया गया है, वो हो सकता है कि टूटा गया होगा। तो ये पूरा आपको समझने को मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस समय क्या हालात हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जाहिर सी बात है जो अफगानिस्तान की सरकार है वो खुश तो होगी नहीं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने प्रॉपर जो एक लेटर वगैरह है वो जारी किया और कंडेम किया इस पूरे इंसिडेंट को, और कहा कि उनको अब काफी ज्यादा चिंता हो रही है। पाकिस्तान के अंदर उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनको लेकर समस्या हो गई है। और उन्होंने बोला क्लियर तौर पर पाकिस्तान से कि आप जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं उसको तुरंत लो, जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको आप गिरफ्तार करिए, साथ ही साथ जो अफगान की एम्बेसी है उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाइए। अब इसी को देखते हुए पाकिस्तान क्या बोलेगा। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये आया कि वो भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए, और जो भी नेसेसरी सिक्योरिटी है उसको हमने रीइंफोर्स कर दिया है अफगान एम्बेसी के पास। और वहां के जो होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद, उन्होंने ये बोला कि इमरान खान ने इस मैटर को काफी टॉप प्रायोरिटी पे लिया है और 48 आवर्स के अंदर जो कल्प्रिट्स हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी पर्सन की गिरफ्तारी नहीं की गई है। कंसर्न की बात यह है कि किसी को कुछ इसके बारे में ऐसा पता ही नहीं है कि किसने गिरफ्तार किया, किसने किडनैप किया था उसको, और कब रिलीज कर दिया गया, किस तरह से चीजें टर्न आउट हुई, किसी को नहीं पता। बस यही खबर आ रही है कि उनको किडनैप किया गया था और आगे चलकर उनको रिलीज कर दिया गया। काफी देर तक वो बेहोश में भी थी, ऐसा बताया जा रहा है। इन सारे इंसिडेंट्स को अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, जैसे हामिद मिर, अक्सर आप सुनते होंगे, इनफैक्ट वो भी बच गए थे। 2014 में शूटिंग हुई थी। उनका ये कहना था कि ये कैसे हो सकता है, इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह हैं इतने एक्सपेंसिव लगाए गए हैं, उसका क्या काम है जब ये ट्रैक नहीं कर सकते हैं चीजों को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, ज्यादातर आपको इस्लामाबाद में ही देखने को मिलेगा, उनकी कैपिटल में। और ज्यादातर क्या होता है कि ये हेविली फोर्टिफाइड एनक्लेव में रहते हैं जो भी एम्बेसीज हैं आपका इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि आपको तो पता ही है आए दिन वहां पर अटैक्स होते रहते हैं, तो काफी अच्छे से सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वो एक्चुअल में इस एनक्लेव से थोड़ा बाहर है, थोड़ा सा अलग है। इसकी वजह से बताया जा रहा है कि उसको उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती। तो देखिए, इसका रेलेवेंस अगर हम देखें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एम्बेसीज की, जिसके तहत आप कह सकते हो कि कोई भी एम्बेसी होता है किसी दूसरे देश के अंदर, उसको डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिलता है। इंटरनेशनल लॉज में अगर आप देखोगे जो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन होते हैं, इसका सिंपल अर्थ होता है कि जिस भी देश के अंदर ये मिशन हैं, एम्बेसीज हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन देनी पड़ती है उस कंट्री के द्वारा। कोई भी अटैक वगैरह उनके ऊपर ना हो, इसको लेकर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और इसी को लेकर आपको पता होगा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है इससे रिलेटेड, इसका नाम है वियना कन्वेंशन, जो कि 1961 में आपका साइन किया गया था। आगे चलकर 1964 में ये इफेक्ट में आ गया था। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पूरी कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसी वियना के अंदर, तो इसी में पूरा ये साइन किया गया था और इसमें फ्रेमवर्क बनाया गया था कि किस प्रकार से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दो देश के बीच में वो हो सकते हैं। जिस भी देश में
ये आपका एम्बेसी होगा उसको पूरी पावर देनी पड़ेगी, पूरी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, ताकि बिना किसी डर के, भय के वो लोग अपने अच्छा सा काम कर सकें। और यही पूरा लीगल बेसिस बनाता है ये जो वियना कन्वेंशन है। तो अब देखिए, इन सारी चीजों को अगर आप देखोगे, मिलाओगे, तो अभी रिसेंट की बात है, फ्राइडे को ही जो अशरफ गानी है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, उन्होंने इमरान खान को डायरेक्टली बोल दिया। ये बात इमरान खान सुन रहे थे उस समय जब ये बात बोली गई, और यहां पर अशरफ गानी ये कहा कि करीब 10,000 जो जिहादी फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री दे दी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को और ज्यादा मुसीबत हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है। पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान को यहां पर सपोर्ट कर रहा है, उनको पनाह दे रहा है, सेफ हेवन बन चुका है पाकिस्तान तालिबान के लिए। इसकी वजह से अब अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर जैसा माहौल हो गया है। साथ ही साथ अशरफ गानी ने यह भी बोला कि पाकिस्तान सही तरीके से काम नहीं कर रहा है ताकि तालिबान को पीस टॉक के लिए अच्छे से मनाया जा सके। और इमरान खान जो है, उनका कहना है कि नहीं, ये सारी जो इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस समय क्या हालात हैं, क्या रिलेशन है। अगर आप देखोगे पिछले काफी समय से हमेशा से दोनों देश के द्वारा आपस में ब्लेम किया गया है। अक्सर जो अफगानिस्तान है वो यही कहता है कि पाकिस्तान जो जिहादी मिलिटेंट्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर सेंड करते हैं और एक प्रकार का सेफ हेवन है पाकिस्तान तालिबानियों के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उल्टा अफगानिस्तान को कहता है कि जो काबुल है वो एंटी पाकिस्तानी ग्रुप को पनाह देता है, जैसे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान। मतलब कि एक तो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर ही है जो हम जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान आपको मिलेगा जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि अक्सर कई प्रकार के बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ये कराते रहते हैं। तो पाकिस्तान का ब्लेम होता है कि अफगानिस्तान जो है वो इस तरह के ग्रुप हो गए, या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी हो गई उनको यहां पर सपोर्ट करता रहता है। तो दोनों देश आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। रिसेंट वीक्स में अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट को यहां पर कैप्चर कर चुका है। अफगानिस्तान का तो इनफैक्ट ये कहना है कि हमने 85% एरियाज को कैप्चर कर लिया है। और इन सारी चीजों को देखते हुए रिसेंटली अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट का एक बयान आया था, अमरुल्लाह सलेह जो है वाइस प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमें धमकी दे दी है, ऑफिशियल वार्निंग दे दिया है कि अगर अफगानिस्तान की आर्मी किसी भी प्रकार से तालिबान को हटाने की कोशिश करती है। अब आप समझिएगा, ये पूरा मैप जो आप देख रहे हो यहां पर अफगानिस्तान का, इसमें अलग अलग आपको प्रोविंसेस देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस है कांदाहार प्रोविंस, राइट। तो कांदाहार प्रोविंस आपको देखने को मिल रहा होगा, पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री शेयर करती है। और यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है स्पिन बोल्डोक। स्पिन बोल्डोक वही एरिया है, आपने रिसेंटली सुना होगा, जो भारत के एक जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट, उनकी भी हत्या कर दी गई थी तालिबान के द्वारा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि तालिबान इसको कैप्चर कर लिया है। तो अब ब्लेम ये आ रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ने हमको धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान की आर्मी तालिबान को यहां से हटाएगी तो हम पाकिस्तान जो है, मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान के एयरफोर्स के ऊपर, उनकी आर्मीज के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये डायरेक्टली ब्लेम अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, कंक्लूजन में हम क्लियरली कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। और इस तरह के जो इंसिडेंट है, स्पेशली जहां पर जो एम्बेसीज होती हैं उनके ऊपर अटैक होना या फिर उनके फैमिलीज को परेशान करना, ये क्लियरली दिखाता है कि यहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे किसी भी देश के अंदर हो, ये सही नहीं है, स्पेशली जब कोई देश इतने बड़े गंभीर समस्या से जूझ रहा हो। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं यहां पर। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी इस समय जानकारी है, इस समय एम्बेसडर की डॉटर को किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, इसके बारे में पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अभी मैंने आपसे वियना कन्वेंशन के बारे में बात किया जो 1961 में आया था। वियना कन्वेंशन में देखिए, ज्यादातर जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं, भारत, ये सभी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक देश है जो कि इसका पार्ट अभी नहीं है। क्या आप बता सकते हो कौन सा देश है जो कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का पार्ट नहीं है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगी ही। अगर आप स्टेट एग्जाम हो गया, कोई भी चीज, आप डेफिनेटली हमारे studiiq.com पर जाइए, सब कुछ आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।